हर लेडीज का एक सपना होता है कि मेरा चेहरा बिल्कुल सुंदर बने। सुंदरता को पाने के लिए ही वो ब्यूटिशियन के पास जाती है, ब्यूटी पार्लर में। जबकि उसके चेहरे पर दाग होते हैं, छाइयाँ होती हैं, धब्बे होते हैं, कई यहाँ के तो फोड़े फिंसी भी होते हैं। और वो सोचते हैं ब्यूटी पार्लर उसको सुंदर बना देगी। ब्यूटी पार्लर में ये काम नहीं हो सकता। वहां तो सिर्फ वो फेस पैक से या जैसे भी चेहरे की चमक लाई जा सकती है, लेकिन ये जो काम है ये खून के अशुद्ध होने की वजह से उसके चेहरे पे चमक नहीं आती। फोड़े फिंसियां अंदर से तो वो निकलते रहते हैं, और ऊपर से हम सोचें भाई उसको प्लेन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो और खराबी आ जाती है चेहरे पे। इन इस चेहरे की सुंदरता तब बनेगी जब ना ना फोड़े फिंसियां होंगी, ना दाग धब्बे होंगे। और ये जो काम है ये आयुर्वेद के नुस्खे से हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में भी जरूर जाएं आप, कोई रु, रुकने वाली बात नहीं है। वहां पर जो काम है वो तो ब्यूटी पार्लर में होगा ही होगा। लेकिन ये जो शरीर की जो तंदुरुस्ती है, और ये धा धब्बे, दाग, छाइयां वगैरह, ये जाएंगे आयुर्वेद के बनाए हुए फार्मूले से। जब आप ये खा लेंगी तो सुंदरता इतनी बढ़ जाएगी, आपकी इतनी बढ़ जाएगी, कई गुना। और आपको कई टोकेंगे, ये क्या खाया है, आपकी तो शक्ल ही बदल गई है। ये मैं सच कह रहा हूं। आप आयुर्वेद का जो नुस्खा मैं बताऊंगा, मैं लेके आया हूं। खाने से पहले आप अपनी फोटो खिंचवा लेना जरूर, और फोटो खिंचवा के रख लेना। और फिर जब ये 3 महीने या 100 दिन ये नुस्खा बनाकर खाएंगी दवाई, तो तब फोटो खिंचवाना, मिला के देख लेना कितना फर्क आएगा। और वैसे भी आपको महसूस होगा भी मेरे में ताकत भी आ गई है, मेरे चेहरे पे ना कोई दाग धब्बा है, ना छाइयां हैं। बिल्कुल ये जो है मुलायम, ये स्किन जो है ऑटोमेटिक मुलायम हो जाएगी। फिर दाग धब्बे छाइयां कहाँ रहेंगी, इतनी मुलायम हो जाएगी कि चेहरे में सुंदरता इतनी बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो सुंदरता है, ये दो तरीके से, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपके सभी घरों में सोने और चांदी के जेवरात पड़े हैं, आपने ट्रंकों में बंद करके रखे हैं। उनको पहरा करें 8-10 घंटे, 12 घंटे, रात के समय जैसे भी है। वो पहले जो पहरा करती थी ये औरतें, आपने देखा होगा, वो बीमार होती नहीं थी और उनकी सुंदरता खूब बनी रहती थी। वो इसी कारण से, वो जो आप सोने चांदी के जेवर पहरेंगी तो गले में, हाथों में, उंगलियों में, कानों में, वो क्या होता है, वो हिलते रहते हैं। जब वो हिलते हैं ना, तो वो 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 भस्म सी बनती है। शरीर के साथ हिल हिल कर उनसे ना भस्म बनती है, सोने की भस्म। चांदी के पहरे हुए तो चांदी की भी भस्म बनती है। और जब वो भस्म बनती है वो शरीर के अंदर चली जाती है, गले में, गले के द्वारा, कानों के द्वारा। ये तो जब वो भस्म अंदर जाती है तो वो तन में इतनी ताकत देती है, बहुत ताकत देती है, बीमारी भी नजदीक नहीं आती। और अगर वो पहरेंगे जभी तो, हम उतार के रखे हुए हैं अब ताकि वो चोरी ना हो जाए, वो ठीक है, चेतनता भी रखनी है। लेकिन अगर शरीर के लिए नहीं पहरे, सिर्फ ये दिखावे के लिए थोड़ा ना होते हैं। ये शरीर पे इसलिए पहरे जाते हैं ताकि तन सुंदर लगे और ताकत भी बने। चांदी के अगर जेवर पहनते हैं तो मस्तिष्क
दिमागी ताकत बढ़ेगी। जो चिंता, फिक्र, गम इसमें दिमाग में आता है ना, वो भी खत्म होता है भाई। चेहरे में ताकत बढ़ती है इस दिमाग में। तो इसलिए ये पहला नियम तो है, सोने चांदी के जेवर जो भी लेडीज पहनेगी उसकी सुंदरता और बढ़ेगी। और दूसरा जो नियम बता रहा हूं मैं, वो है आयुर्वेद के फार्मूले का। आयुर्वेद का जो नुस्खा है वो मैं बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। ये बड़े काम का फार्मूला है, आपके मतलब का है, आपके सुंदरता लाने के लिए है। लाइक करना, शेयर करना और मेरे पेज को फॉलो करना फेसबुक पे। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो उस पे सब्सक्राइब करना। ये आयुर्वेद का जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ सोने चांदी के भस्मों वाली दवाइयां हैं। ये मेरा सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिसको मैंने जिस भी लेडीज को दे देता था बना के, बनवा लेता था कोई, तो उसकी शक्ल बदल जाती थी। तो सभी पूछते थे क्या खाया है, क्या पिया है, ये शक्ल भी बदल गई है 20 दिन के अंदर। मैं तो 100 दिन की बात कर रहा हूं ना, 20 दिन में ही आपकी शक्ल बदलती नजर आएगी। और 3 महीने जब खा लेंगी 100 दिन, तो पूरे तन में जो असली ताकत है वो आएगी। और ना थकावट होगी। अंदरूनी जब ताकत आएगी, थकावट भी नहीं होगी। और जो आपका शरीर है इतना ताकतवर होके चलेगा कि कोई भी काम करने में थकावट महसूस नहीं होगी, और हर काम आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। दूर दूर तक पैदल भी चल पाएंगे, कोई सांस भी नहीं चढ़ेगा। अगर आप ये अपना अपना लेते हैं, बना के खा लेते हैं, उम्र भी बढ़ जाती है इससे। ये ऐसा फार्मूला है। तो ये पहला जो मैं बता रहा हूं, ये इसकी दवाई है कि सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल। ये सोने की बसों वाली होती है। दूसरी है बसंत कुसुमा कर रस। ये बहुत ही एक कारगर दवाइयां हैं आयुर्वेद में। तीसरी है स्वर्ण भंग भस्म, स्वर्ण भंग भस्म। चौथी है त्रिवंग भस्म। ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो चार दवाइयां बताई हैं, ये पूरी ताकतवर दवाइयां हैं और रोगों को भगाने वाली दवाइयां हैं, प्राण रक्षक दवाइयां हैं, उम्र बढ़ाने वाली दवाइयां हैं। और जितने भी ये दाग धब्बे छाइयां है ना, ये बिल्कुल प्लेन कर देगी, नाम निशान भी नहीं रहेगा ये फोड़े फिंसियों का, दाग धब्बे छाइयों का। और उसके बाद आती है जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी क्या, ये लाल चंदन। आपको लकड़ी ना मिली तो, लकड़ी मिली तो उसका फिर चूर्ण बनाना है, नहीं तो लाल चंदन इसका चूर्ण मिल जाता है, 100 ग्राम की डिब्बी होती है। दूसरी है नाग केसर। नाग केसर या कमल केसर, ये लेना है 10 ग्राम। नीलोफर, ये भी 10 ग्राम लेना है। नेत्र बाला, आंखों के लिए ये नेत्र बाला बहुत ही प्रसिद्ध ये जड़ी बूटी है। मुलट्ठी लेनी है 10 ग्राम। मंजीठ, ये 10 ग्राम लेनी है। केसर, केसर होता तो महंगा है, जिसकी जितनी गुंजाइश है बोले 1 ग्राम लें, 2 ग्राम लें, चाहे 5 ग्राम ले लें। ये अपनी सेहत के लिए लेना है। डॉक्टर भी तो ले लेते हैं लाखों रुपए अस्पताल में हैं। अगर अपनी सेहत के लिए 2-3 ग्राम या 4 ग्राम ले लें तो बहुत अच्छा होगा। ये जितनी भी ये दवाइयां हैं, ये खून सफाई करती हैं, खून शुद्ध कर देती हैं। खून शुद्ध होगा तो ये स्किन भी शुद्ध हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। आगे है गिलोय। गिलोय लेनी है 10 ग्राम। बुखार को आने तक नहीं देती ये गिलोय।
शतावरी 10 ग्राम, सौंठ भी 10 ग्राम और लौंग लौंग भी 10 ग्राम लेने हैं। सफेद मिर्ची, काली मिर्ची नहीं लेनी, सफेद मिर्ची होती है वो लेनी है 10 ग्राम। शाल परनी, ये और ये औरतों के लिए होती है शाल परनी। ये बिल्कुल ये शुद्ध करती है खून को। 10 ग्राम लेनी है। विदारी कंद 10 ग्राम लेनी है, ये जिस्मानी ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसगंध 10 ग्राम, कौच बीज 10 ग्राम, शुद्ध भीमसेनी कपूर ये जरूर लेना है, ये असली लेना है। ये भी 10 ग्राम लेना है। आगे सिमरकंद 10 ग्राम, जावित्री ये भी 10 ग्राम। ये हो गई जड़ी बूटियां। और इसके बाद बहुत मशहूर एक लिक्विड काढ़ा है 10 मूला रिष्ट। ये औरतों का परम मित्र है 10 मूला रिष्ट। ये जो 10 मूला रिष्ट है ये 4 चम्मच, 4 चम्मच चाहे 2 चम्मच ले लो। खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 चम्मच पानी डालकर ये ले लेना होता है। और ये बहुत जरूरी है। 10 सुबह और शाम ये दोनों टाइम लेना है। और मिश्री जो है वो धागे वाली लेनी है, उसका भी चूर्ण कर लेना है। 250 ग्राम मिश्री बहुत है इसमें, या खांड ले लें। मिश्री हो तो ठीक है, नहीं तो खांड भी ले लें, ये 250 ग्राम ही चलेगी। शहद की असली शहद लेनी है, असली, ये 200 ग्राम की शीशी लेनी है। घी गऊ का मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा भी असली होना चाहिए, भैंस का होता है। मक्खन वगैरह घरों में मक्खन निकलता है, मलाई है, ये दूध की भी दूध भी होना जरूरी है। ये अब मैं बता रहा हूं भाई बनानी कैसे है। जितनी भी ये दवाइयां हैं ये सभी कई तो शुरू से ही चूर्ण रूप से हैं, पाउडर के रूप में। वो उसको छोड़कर जितनी बाकी जड़ी बूटियां हैं, वो दवाइयां हैं, उन सबको पीस कर मिला लेनी है किसी बर्तन में। और इनको मिलाकर किसी अच्छे से डिब्बे में बंद करके रख देनी है। और सुबह और शाम इसमें छोटा छोटा चम्मच जो होता है वो आधा आधा चम्मच लेकर कटोरी में, उसमें एक छोटा चम्मच शहद डालना है। एक चम्मच मक्खन हो तो वो डालना है, नहीं तो घी के, गरम घी के 2 चम्मच डाल लेने हैं। और उसमें जो मिश्री है वो भी पहले ही मिला लेनी है। तो ये जो मिश्रण है ये करके उसको थोड़ा थोड़ा करके चाटना है। और ऊपर से फिर गर्म दूध पीना है। ये किस तरह दवाई बननी है वो भी बता दिया, और कैसे खानी है वो भी बता दिया। तो गर्म दूध भी ऊपर से पीनी है। चाय का लालच नहीं करना, ये चाय पत्ती जो है ये फिर कमजोर करती है। तो इस तरह ये अगर आप ले लेते हैं, फिर देखना इतनी सुंदरता आएगी। 100 दिन में तो आपकी पहले से जो कुरूप से कुरूप चेहरा है वो भी सुंदर से सुंदर दिखने लग जाएगा। और आप एक ताकत जब आ जाती है ना, फिर ये रोग भी भाग जाते हैं, रोग नजदीक नहीं होते। ना बुखार आएगा, ना कोई दर्द आएगी, ना कुछ। तो कितना सुंदर ये आपको नुस्खा बताया है, इसको जरूर अपनाएं। और ऐसे ही ये स्टोर से लेके बना के खाएं, और आपका जो शरीर है स्वस्थ तंदुरुस्त बना बना रहेगा। बहुत ये आराम से जीवन व्यतीत होगा। तो यही मेरा टारगेट है, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ तंदुरुस्त रहना। नमस्कार, धन्यवाद।